चुनाव नतीजों के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक खींचतान जारी है। हालांकि सभी सीटों के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जो 257 सीटों के नतीजे आए हैं उसमें से 102 जो है वो निर्दलीय जीते हैं। इनमें से 93 जो हैं वो पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार हैं, यानी कि पीटीआई के समर्थन वाले जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो सबसे बड़े गुट के तौर पर उभरे हैं। और इसलिए पीटीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सेंटर में उसकी सरकार बनेगी। और न सिर्फ सेंटर में सरकार बनाने का वो दावा कर रही है, बल्कि पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वहां पर भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल है कि पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलियों के साथ कौन सा दल आएगा, क्योंकि 133 सीटों की जरूरत है अगर 266 के लिहाज से देखें तो, और उस आंकड़े तक जो है पीटीआई नहीं पहुंची है। पीटीआई की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कम से कम 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर फॉर्म 45 के जरिए उनको जीता हुआ बताया गया था, लेकिन फॉर्म 47 जब जारी किया गया तो उनके उम्मीदवारों को हारा हुआ बताया गया। इन सब मामलों के खिलाफ पीटीआई जो है वो कोर्ट भी जा रही है, जो सड़कों पे प्रदर्शन भी कर रही है। खासतौर पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके दफ्तर के बाहर बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और जो जानकारी गौहर की तरफ से दिया गया है, जो कि पीटीआई के मुखिया हैं, कि इमरान खान ने जेल के भीतर से निर्देश दिया है कि जहां जहां भी गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, वहां सड़कों पे उतर के जो प्रोटेस्ट है वो किया जाए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 52 सीटों पर 52 पोलिंग स्टेशन पर फिर से वोटिंग का आदेश दिया है, जो कि 15 फरवरी को किया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार बनाने की कोशिश जो है वो पीएमएलएन और पीपीपी की तरफ से भी की जा रही है। पीएमएलएन के जो नेता हैं वो लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। जो एक खबर आई कि शहबाज शरीफ जो है उनकी आसिफ अली जरदारी से कल मुलाकात हुई। नवाज शरीफ से भी जरदारी की बातचीत की बात सामने आ रही है। जो नवाज शरीफ हैं वो दूसरी पार्टियों से भी, पीएमएलएन-क्यू के नेता से भी मिल रहे हैं। तो जो पीडीएम-1 बना था जिस तरीके से 2022 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसी तरह से पीडीएम-2 बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि पीपीपी और पीएमएलएन दोनों पार्टियां शामिल होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट को नहीं लीड करना चाहते। शहबाज शरीफ जो है वो पीडीएम-1 के प्रधानमंत्री थे, उनके ही नाम पर जो है सहमति बनने की बात जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ पीपीपी की तरफ से भी प्रधानमंत्री पद मांगे जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये तस्वीर तब साफ होगी जब एक बार निर्दलीय विधायकों में, निर्दलीय जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनमें से कौन कहां कितने किन पार्टियों को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जाकर टोटल स्ट्रेंथ जो है वो सामने आएगा। और जो रिजर्व सीटें हैं 70 की, वो भी जब एक बार एलोकेट हो जाए तो उसके बाद जो टोटल स्ट्रेंथ सामने आएगा, और उस समय 169 सीटें चाहिए होगी सरकार बनाने के लिए। तो अभी जो है एक तो स्थिति साफ हो गई कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, न सिर्फ सेंटर में बल्कि पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, और जो सिंध में भी। और दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे निर्दलियों की सरकार बननी तय है, जो कि पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलीय हैं। तो जो चुनाव हुए हैं पाकिस्तान में, उसके बाद एक राजनीतिक जो सरगर्मी है वो ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि विधायकों माफ़ कीजिएगा, खासतौर पे जो निर्दलीय जो चुनकर आए हैं जिस बड़ी तादाद में, उनको लेकर खींचतान एक मचने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। हालांकि जो पीटीआई के समर्थन से जीते हुए निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन सबों ने एकजुट रहने का फैसला किया है, और ये फैसला भी किया गया है कि वो संसद के भीतर, नेशनल असेंबली के भीतर एक गुट बनाकर उसको एक नए नाम के साथ वहां पर बैठेंगे। सरकार ना बना पाए तो एक मजबूत अपोजिशन की भूमिका जो है वो निभाएंगे। हालांकि अभी भी पीटीआई की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है, और जो अपनी पॉलिटिकल जो एक आइसोलेशन है उससे निकलने की कोशिश की जा रही है ताकि दूसरी पार्टियों का समर्थन भी मिले। हालांकि इसके जो सूरत हाल है वो कब नजर आ रहे हैं, लेकिन कोशिश जो है वो तमाम तरफ से जारी है। पीएमएलएन और पीपीपी इस मामले में लीड ले रही है और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द एक सरकार का गठन किया जाए।